नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान उसका भूगोल पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ 5 तक के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं करवा चुकी हूँ और आज पाठ 6 है जनसंख्या। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं करवाऊंगी और बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो है ना, भूगोल या सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? 4 राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और केरल। तो ऑप्शन नंबर घ के साथ चलिए केरल। प्रश्न संख्या 2 है भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर क के साथ चलिए 64.6 वर्ष। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि 2001 में जो जनगणना हुई तो उसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, स्थिति पूछा जा रहा है। तो 927 महिलाएं हैं 1000 पुरुष और उसके अनुपात में 927 महिलाएं। तो संख्या 4 है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो 325 व्यक्ति है। बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के बाद की बात की जा रही है। तो 1951 में भारत की जनसंख्या 361.0 लाख में थी। प्रश्न संख्या 2 में भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, यही पूछा जा रहा है। तो 2001 जो है ना उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 29.78 था, अर्थात 29.78 था। केरल की बात की जा रही है। केरल में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है? पुरुष अगर 1000 है तो महिलाएं कितनी है? तो अगर पुरुष 1000 है तो महिलाओं की संख्या 1008 है। कहाँ? तो केरल में। अब अपने देश की बात की जा रही है कि भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। तो 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर जो है वह 64.84% है। कब? तो 2001। और जिसमें 73% पुरुष था, 59.63 महिलाओं का प्रतिशत है। भारत में लिंग अनुपात की विशेषताएं बताएं। तो प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता को मापने का एक सामाजिक मापक है। क्या? तो लिंग अनुपात। हमारे देश में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है। लिंग अनुपात सारणी वर्ष अनुपात के हिसाब से होता है। अब 1991 में 946 था, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934 और 1991 में 929 और 2001 में 933। प्रश्न संख्या 6 है कि जनगणना से आप क्या समझते हैं? और अभी भी जनगणना हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि अर्थात किसी विशेष समान अंतराल में राज्य हो चाहे देश हो तो इसकी जनसंख्या में परिवर्तन तो होगा ना। तो इसकी जनसंख्या में जो परिवर्तन को ज्ञात करने की प्रक्रिया होता है ना, प्रोसेस जो होता है ना, उसी को हम जनगणना कहते हैं। बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत की जनसंख्या की विशेषताओं को बताएं। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं जो है उनको देखते हैं और उनको 2 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पहला है आयु संरचना, दूसरा है लिंग अनुपात। तो आयु संरचना जो होता है तो आयु संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। आप कौन कौन से हैं देखते हैं कि किशोरी वर्ग, तो इसमें 15 वर्ष से कम आयु के लोग आते हैं। युवा वर्ग में कौन आते हैं? तो 15 से 40 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। प्रौढ़ वर्ग में 40 से 50 वर्ष की आयु के लोग आते हैं। और अंतिम है वृद्ध वर्ग, तो इसमें कौन आते हैं? 60 वर्ष या इससे अधिक के लोग वृद्ध वर्ग में आ जाते हैं। अब दूसरा है लिंग अनुपात। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ऐसा पढ़ा चुके हैं हम, बता चुके हैं।
उदाहरण के लिए देखते हैं कि दिल्ली में प्रति 1000 पर कितना है 821 है, भारत में कितना है 1000 पर 927 है। तो दिल्ली में प्रति 1000 पर 821 था, हरियाणा में प्रति 1000 पर पुरुषों पर केवल कितनी है 861 ही महिलाएं हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या होता है? भूमि के प्रति इकाई पर बसने वाले जनसंख्या। और इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कब का? तो 2001 का। लेकिन जनसंख्या घनत्व में पूरे देश में विषमता है, एक जैसा नहीं है, पूरे देश में विषमता है। मैदानी तथा तटीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है तथा पर्वतीय राज्यों में कम है। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिया है, बहुत ही आसान भाषा में करवाया है। आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।